हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। देखो, रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज़ इक्विवेलेंट टू द फंक्शन दैट वन क्वालिटी इज़ ऑफ द अदर। देखो इसका क्या मतलब है, यानी कि एक टाइम पे जो फर्स्ट वाले के अंदर जितनी क्वांटिटी है उतनी ही उसी टाइम पे सेकंड वाले में भी उसी काइंड की क्वांटिटी हो। क्लियर? वो होता है हमारा रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़। ठीक है, यही मतलब है ना कि टू क्वांटिटीज़ मस्ट बी सेम काइंड, यानी कि जितनी फर्स्ट में है उस टाइम पे उतनी ही उसी टाइम पे सेकंड वाले में भी। ठीक है, देखो अब जो हमारा एग्जांपल है जो इसने दिया है वो है कि जो रेशो कैन बी, रेशो हो सकता है ₹20 और 30 के बीच में, बट जो है इनके बीच में रेशो नहीं हो सकता। ठीक है, अब रेशो के को मैं लिखूँगी कैसे, जैसे इनका जो रेशो है वो 2 और 3 है, तो कैसे लिखूँगी 2:3 या फिर 2/3 करके। ठीक है, 2 इज़ द फर्स्ट टर्म एंड 3 इज़ द सेकेंड टर्म। 2 इज़ द फर्स्ट टर्म, 3 इज़ द सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं हम, कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, डैट विच गोज़ बिफोर, और कॉन्सिक्वेंट डैट विच गोज़ आफ्टर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब बात आती है हमारी कंपाउंड रेशो की। देखो कंपाउंड रेशो क्या होता है, रेशो आर कंपाउंडेड बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द एंटीसीडेंट्स फॉर अ न्यू एंटीसीडेंट, द कॉन्सिक्वेंट फॉर अ न्यू कॉन्सिक्वेंट। समझ आया कंपाउंड रेशो क्या बोल रहे हैं? रेशो को कंपाउंड, यानी कि रेशो कंपाउंड हम कब बोलते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करें एंटीसीडेंट की नए एंटीसीडेंट के साथ और कॉन्सिक्वेंट की दूसरे नए कॉन्सिक्वेंट के साथ, वो हमारा क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट रेशो। अब देखो एक नोट आएगा इसके बीच में, उससे पहले हम एक अपना एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखो अगर हमें दे दिया जाए कि फाइंड द रेशो कंपाउंडेड बाय द 4 रेशोज, इनका रेशो निकालना है कंपाउंडेड, तो 4/3 मल्टीप्लाई में 9/13 मल्टीप्लाई में 26/5 मल्टीप्लाई में 2/15, या सारे को इक्वल लिख लो। कैसे? हाँ, अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या आप यूँ कर लो, पहले जो कट रहा है उसको काट दो और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। तो मैं सीधा आंसर लिख दूँ, इसका आंसर जो है वो आएगा 16/25। अब देखो अब यहाँ से जो हमारा रिज़ल्ट होता है, सॉरी जो नोट मिलता है वो है, देखो व्हेन द रेशो 4:3, अगर हमारे पास रेशो क्या है 4:3 और उसका हमें कंपाउंडेड इटसेल्फ निकालना है, तो ठीक है, तो रिजल्टिंग रेशो क्या आएगी, 4 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर रेशो में 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर बाय में 3 का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब आता है हमारा इन्वर्स रेशो। इन्वर्स रेशो बोलो तो रेसिप्रोकल रेशो। देखो बहुत ईजी है, रेसिप्रोकल तो हमने सुना हुआ है, हमारा 4th 5th में ही आ जाता है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 2/3 रेसिप्रोकल इज़ 3/2। सेम एज इट इज़, बस रेशो में हमें करना है। देखो तो यहाँ से क्लियर होता है, एक तो इन्वर्स रेशो को ही क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल रेशो, दूसरा नाम है इसका। ठीक है, अगर हमको 2/3 रेशो गिवन है और बोला जाए कि इसकी रेसिप्रोकल रेशो क्या होगी, तो मैं या तो क्या लिखूँगी 1/2 रेशो 1/3, यही होता है ना, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, तो कर दिया 1/2, इसका 1/3। और मैं इसी सेंस में लिखूँ तो इसको आगे लिख दूँगी, इसको पीछे लिख दूँगी, उलट पलट कर देंगे। ठीक है, तो 3:2, ये क्या है, हमारी इन्वर्स रेशो है। ठीक है, अब देखो एंटीसीडेंट यानी कि फर्स्ट टर्म, कॉन्सिक्वेंट सेकेंड टर्म, जब ये दोनों इक्वल हो, यानी कि 3:3 हो, तो हमारी क्या होती है, रेशोज ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, 3:3 नहीं, 3:3। जब एंटीसीडेंट ग्रेटर हो कॉन्सिक्वेंट से, यानी कि ये बड़ा हो, फर्स्ट टर्म बड़ी हो, यानी कि कुछ भी ले लो, इसी का ले लो 3:2, तो क्या आएगी, रेशो ऑफ ग्रेटर इनक्वालिटी। अगर अब फर्स्ट टर्म छोटी हो, यानी कि एंटीसीडेंट छोटा हो, कॉन्सिक्वेंट बड़ा हो, यानी कि यही एग्जांपल है 2:3 का, तो 2:3, तो ये क्या है, रेशो ऑफ लेस इनक्वालिटी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब देखो हम एक और एग्जांपल करते हैं, वो एग्जांपल है फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशो ऑफ 1:2:3
so that sum of their squares is equal to किसका कितना है 504। ठीक है, 3 रेशो हैं, फाइंड 3 नंबर्स ऑफ द रेशो। ठीक है, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। इतनी क्लियर हो गई? क्या बोला उसने? सम ऑफ देयर स्क्वायर। ये जो हमारे पास रेशो गिवन है इसका क्या है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ये किसके इक्वल है? 504 के। 3 2 5 1 6 6x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 504 के। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 504 बाई में 6 क्या आ गई? हो गलती हो गई हमारी। 3 यहाँ भी तो स्क्वायर होगा इस पूरे का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 14। 9 10 और 4 14, तो यहाँ भी 14। तो x की वैल्यू यहाँ शायद 36 आएगी और फिर यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 6। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है कि डिवाइड करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर आ जाता है कि डिवाइड करो 1458 को 2 पार्ट्स में। डिवाइड 1458 इंटू 2 पार्ट्स such that one may be to the other as 2:7। देखो क्या कह रहे हैं? डिवाइड 1458 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट वन मे बी टू अदर्स एज 2:7। देखो ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है? समझ आया? फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा 1458। ठीक है, और हमारा रेशो कितना था? 2:7 था ना। ठीक है, 2:7 ऐड कर दिया। फर्स्ट टर्म क्या है? 2, तो फर्स्ट पार्ट के साथ फर्स्ट टर्म होगी 2। ये सोल्व कर लेना यहाँ मल्टीप्लाई में। और जब हम सेकंड पार्ट निकालेंगे तो 1458 2 + 7, ये तो सेम रहेगा। अब सेकंड पार्ट लेना तो सेकंड ही टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई करना। क्लियर? ऐसे सम हैं, ये सारे हो जाएंगे। बहुत इजी है चैप्टर रेशो और प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। बाय।